भारत ने टेस्ट किया है अग्नि मिसाइल का लॉन्च एक ट्रेन से। कमाल है हमारा डीआरडीओ। अब आते हैं कि जब दुनिया सो रही थी, इंडिया ने क्या किया? वी क्रिएटेड हिस्ट्री। हमने टेस्ट किया अग्नि मिसाइल को। रेलवे ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से हमने मिसाइल को लॉन्च कर दिया। ये 2000 किलोमीटर का मतलब है, पाकिस्तान तो जो 300 किलोमीटर की है, उसकी विड्थ 300 किलोमीटर की है, यानी कि चाइना के बीजिंग तक हम आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल मिसाइल टेस्ट नहीं है। आज से पहले दुनिया में बस 4 देश हुआ करते थे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, जिनके पास ये कैपेबिलिटी थी। इन्होंने दुनिया के सामने ये टेस्ट करके दिखाया था कि कल को ट्रेन से भी ये एक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ये 4 देश थे, रशिया मतलब यूएसएसआर आप कह सकते हैं, यूएसए, चाइना और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की वीडियो आप सबको याद होगी, इन लोगों ने वीडियो भी दिखाई थी जहां पर एक नॉर्थ कोरियन ट्रेन से इनका एक लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च हुआ था। नाउ भारत ने भी आज के समय सेम टेस्ट करके दिखाया है। भारत 5वां देश बन गया दुनिया में जिसके पास ये एबिलिटी है। अगर भारत की बात की जाए तो जो उनका अग्नि 5 मिसाइल है, जो मिसाइल है, उसके लिए एक दमदार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ अभी तक 4 देशों के पास थी, जिसमें रशिया था, यूएसए था, नॉर्थ कोरिया था और साथ में अगर हम लोग बात करें तो चाइना। लेकिन इंडिया भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है और 5वां ऐसा देश बन गया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि जो अग्नि 5 मिसाइल है ये ट्रेन से भी लॉन्च किया जा सकता है। और जब ये लॉन्च किया जाएगा ट्रेन से तो इसको रडार में लाना बहुत ही मुश्किल है। स्पेशली ये जो मिसाइल है ये पाकिस्तान के लिए बनाया गया है कि अगर इन फ्यूचर पाकिस्तान के साथ दोबारा कोई झड़प होती है तो उसको करारा जवाब देने के लिए हम रेडी बैठे। आज सुबह पता चला भाई अग्नि प्राइम का टेस्ट किया गया है 24 तारीख सितंबर 2025 को। अग्नि प्राइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है। आप सबको पता है कि अग्नि पी बोलते हैं इसको। इट इज गॉट अ रेंज ऑफ अबाउट 2000 किलोमीटर एंड फर्स्ट ऑफ अ काइंड लॉन्च है बाय द वे इंडिया का फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो रेल नेटवर्क पे आप पे चल सकता है। इंडिया का जो डीआरडीओ है, जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड डीआरडीओ ने मिल के एक इंटरमीडिएट रेंज अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर किया है और दैट इज फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेल बेस। या ये आप देख रहे हैं, ये रेल गाड़ी खड़ी है जस्ट बिफोर इट गोज, या आप देखें रेलवे खड़ी है और ये रेल बेस्ड है, ठीक है। तो इन्होंने किसी जगह पे भी रेल के ऊपर से भी कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कर लें, ये इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो रेल के ऊपर से भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दाएं बाएं से। इट मीन्स कि पाकिस्तान को इन केस इंडिया पे हमला करना है तो इंडिया का रेलवे ट्रैक भी इज नो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को देखना है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो रेलवे को भी अटैक कर सकती है। लेकिन सारी बात है, इंडिया के अंदर हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा, पता नहीं किधर किधर वो कैसे होगा, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है एंड इट हैज़ ऑल द एडवांस्ड फीचर्स। न्यूक्लियर भी लेके जा सकता है, सारी बात है। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इंट्रोड्यूस कराया हो और डिज़ाइन किया हो। और इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है, सो इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को भी वेपनाइज कर दिया। और ये जारी बात है, 2000 किलोमीटर जो है, अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से रख के मारेंगे तो 2000 किलोमीटर मिडल ईस्ट में कहीं पहुंच जाता होगा, शायद नज़दीक तरीन जाता होगा मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये मिडल ईस्ट से यहाँ से यूएई से शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आपने साउथ से जाके मारेंगे तो कहीं और पहुंच जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि इंडिया अपना कहाँ पे लगाना चाहता है। और अगर चाइना के करीब रखेंगे, बांग्लादेश के करीब रखेंगे तो वहाँ पे पहुंच जाएगा। सो इंडिया इतने हज़ारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाला जो वेपन बना रहा है, हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है, लेकिन इंडिया मिसाइल लंबे लंबे बनाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है टू शो द ग्रेट पावर, टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर। पहली बात यह है कि कुछ अर्सा पहले अग्नि 5 पे इनकी डेवलपमेंट जो है, इनका जो डिफेंस इनोवेशन सेटअप था, उन्होंने इसको रीबिल्ड या एडवांस करने के लिए जो है इस पे वर्किंग जो है वो स्टार्ट की थी। इन्होंने जिस तरह अमेरिकन बंकर बस्टर तर्ज का ये बनाना चाह रहे थे इसको, और अब जाहिर बात है कि उन्होंने इसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप तो कर लिया है। और दूसरी बात ये, ट्रेन पे या इस तरह की कोई भी
मूव्ड व्हीकल या मूव्ड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे मिसाइल्स वगैरह को नस्ब करना या इनको वहाँ पे अनेक्स करने का मकसद हर स्टेट का ये होता है कि वो मिसाइल के रडार में ना आए या उसको डिटेक्ट करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए उसके राइवल के लिए। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो ट्रेडिशनल राइवल्स हैं, चाहे क्रिकेट हो जाए चाहे जंग हो जाए, या दोनों एक दूसरे के ओरिजिन को जो है वो तस्लीम करने पे जो अभी तक रजामंद नहीं है, अभी आफ्टर 78 ईयर्स। तो उन्होंने नो डाउट कि ये अभी आप जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, रशिया के पास भी है, चाइना के पास है, नॉर्थ कोरिया के बाद है। जब उन्होंने एटॉमिक टेस्ट किया था उसके बाद जो है उन्होंने इस पे वर्किंग जो है वो स्टार्ट की थी। मसला यह है कि चाइना ने भी अभी ये मिसाइल जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, रशिया ने भी अभी ये मिसाइल जो है इस्तेमाल नहीं किया, चाइना ने भी ये मिसाइल जो इस्तेमाल नहीं किया। और ये तीनों कंट्रीज जो है, रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, इन तीनों ने, और इनके पास मेरे ख्याल में नौबत भी, नॉर्थ कोरिया एक साइड पे बैठा हुआ है, उसके सामने सिर्फ अमेरिका ही, और अमेरिका जो है, अमेरिका के साथ उसके रिलेशन भी अच्छे ना, अमेरिका उसके सामने कोई इस तरह की हैंकी पैंकी करता भी नहीं है। चाइना ऑलरेडी जितने डेवलप्ड इकोनॉमी है कि वो तो जंग के करीब ही नहीं जाएगा। चाइना और इंडिया के डिस्प्यूट थे, बॉर्डर डिस्प्यूट, उसके अलावा तो उसके किसी के साथ है ही नहीं डिस्प्यूट, वो भी ऑलमोस्ट मतलब ये गिफ्ट पाकिस्तान के लिए रिजॉल्व जो है वो हो चुका है। मैं बताता हूँ उधर भी जाकर। उसके बाद आ जाए रशिया के पास, तो रशिया के सामने एक ही था, अभी रशिया के अंडर वॉर जो है वो यूक्रेन के साथ है। तो यूक्रेन छोटा सा कंट्री है, उसी का पार्ट है, बाकी दूसरे ममालिक जो हैं, एशियाई रियासतें जो है उनके साथ तो उसको खैर ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो वहाँ पे उसकी जो आप ये कह इन्फेंट्री जो है वही चल रही है, या वो दूसरे मिसाइल जो है बाय एयर जो है एयर स्ट्राइक जो है वो करता रहता है। अब है चौथा कंट्री उसके इंडिया, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। या इंडिया, सारी बात इंडिया और पाकिस्तान की तो चलती ही रहती है, और जब से आप ये कह लें भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है तब से जो है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो वो ख़राब ही रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण के साथ ही भारत ने उन प्रमुख देशों में शामिल हो गया है जिनके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है और रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। अब तक केवल रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास ही यह क्षमता थी। इस परीक्षण ने आत्मनिर्भर भारत का घोष एक बार फिर बुलंद किया है, क्योंकि मिसाइल पूर्णतः स्वदेशी है। भारत की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में यह परीक्षण अहम साबित होगा। बुधवार को DRDO के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में यह परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अगली पीढ़ी की मिसाइल है। परीक्षण के दौरान मिसाइल सभी मानकों पर खड़ी उतरी है। अग्नि सीरीज की मिसाइलों में यह बेहद घातक तथा अत्याधुनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। रणनीति अहमियत, अब तक मिसाइलों को किसी एक स्थान पर फिक्स कर लॉन्च किया जाता रहा है, लेकिन अग्नि प्राइम मिसाइल को रेलवे ट्रैक के माध्यम से देश में कहीं भी ले जाकर वहां से लॉन्च किया जा सकता है और चलती ट्रेन से भी छोड़ा जा सकता है। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम है।